अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेशन शायरी है। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो उसे मिटा कर दिखा। यही साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं अवसर पेपर, और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर अपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 2022 का सेट नंबर 1 आपका 324 जो कोड है पेपर का 324 FF है। यह क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का क। ठीक है, यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, वहां से ज्वाइन होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फोन से या मैसेज से किसी भी तरह से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को प्यारे प्यारे आंखों से देखेंगे ध्यान से कि हमारे ये आंखों क्या कह रही हैं इसको देखने में। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर 1 है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमें यही सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, यानी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें नो छेड़छाड़, हमें 1% के कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, तो हम लोग क्या करें कि हम इतना ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लेते हैं वह मेरी है, वह हमारा है, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लो वह मेरा है, वह मेरी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि R1 में, यदि R1 में क्या करते हैं a से गुणा कर देते हैं। ठीक है, R2 में देखिएगा हम लोग R1 में क्या किए हैं, a से गुणा किए हैं, और R2 में क्या करते हैं b से गुणा कर देते हैं। R2 में b से गुणा कर देते हैं, और R3 में c से गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो मान में चेंजिंग पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उतना ही से उसमें भाग करना पड़ेगा। R1 में a से, R2 में b से, और R3 में यदि हम c से, यह सारी का प्रॉपर्टी का नियम है, यदि आप लोग R1 में a से गुणा करते हैं तो a से भाग भी करना पड़ेगा। यदि R2 में b से गुणा करते हैं तो b से भाग भी करना पड़ेगा। यदि R3 में c से गुणा करते हैं तो c से भाग करना पड़ेगा। तो हम लिखे हैं R1 में a से, R2 में b से, R3 में c से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम लिख देते हैं यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b a स्क्वायर c, इतना हो जाएगा। R1 में हो गया, R2 में b से गुणा करना है, a b स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर प्लस 1, यहां पर b स्क्वायर c, इसमें c से तो c स्क्वायर a, c स्क्वायर b, और c स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया। लेकिन हम तो अभी गुणा किए हैं, हमें तो भाग भी करना पड़ेगा, नहीं तो मान में अंतर हो जाएगा ना, मान में अंतर पड़ जाएगा। तो इसलिए 1/1 ABC। ठीक है, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं R1 में a से गुणा, R2 में b से गुणा, R3 में c से गुणा वह भाग करने पर, गुणा वह भाग करने पर हो गया। जब गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा ताकि मान में चेंजिंग ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर b है, b है, b है, c है, c है, c है। तो क्या 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 हम लोग क्या करते हैं, C1 से a को, C2 से b को, और वह C3 से c को
कॉमन लेने पर, जब कॉमन लेंगे तो आपका यहां से ए कॉमन हो गया, R1 से सॉरी C1 से ए कॉमन हो गया, C2 से बी कॉमन हो गया, C3 से सी कॉमन हो गया। तो ए बी सी, बाई में ए बी सी, सारिक में ए स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चेंजिंग क्या हुआ है, चेंजिंग क्या हुआ है अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ओनली बी था, यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम क्या कॉमन किए हैं, बी को कॉमन किए हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर सी स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी को कॉमन किए हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम वो लोग ऊपर लिखते हैं, ऊपर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर नहीं समझ में आएगा। इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे। अब हम साड़ी को लगाने का प्रॉपर्टी यह है कि इसका हम लोग जब प्रसार करते हैं तो प्रसार करने से पहले किसी दो अवयव को जीरो कर दीजिए। यदि R1 के दो अवयव को जीरो कर दीजिए, या R2 के दो अवयव को, या R3 के दो अवयव को, या C1 के दो, C2 के दो और C3 के दो अवयव को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत लो हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि R1 चेंज करते हैं, R1 माइनस R2, यदि R1 में से R2 को घटाते हैं तो कोई चेंज होगा। यदि R1 को R2 से घटाते हैं, R1 चेंज करते हैं R1 माइनस R2 तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार और क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि और अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, ठीक है, एंड C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3 से, ठीक है। C1 को चेंज कर रहे हैं तो C1 को चेंज, यानी इस वाले पंक्ति में हमारा इस वाले कॉलम में चेंज होगा, तो C1 माइनस C2 यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें भी चेंज, तो हमारा इसमें से यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाएगा। जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, देखिएगा बहुत चोखार हथियार है, सट कट रहा है, ठीक है। यह हमारा 1 हो गया, यह मेरा माइनस 1 हो गया, यह 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यह 1 हो गया, यह माइनस 1 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, देखिएगा यह मेरा 0 हो गया है। यदि इसको 0 कर देते हैं तभी भी, ठीक है, यदि इसको 0 कर देते हैं तभी भी यह 0 हो गया, यदि इसको 0 कर देते हैं तभी भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। हम कह रहे हैं यदि R1 के दो अवयव को या C1 के दो अवयव को हम लोग 0 करके प्रसार कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसको चेंज करें, आप लोग बताइए। हम क्या करते हैं, C1 को चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको 0 करने का कोशिश कीजिए, तो हम पुनः रूल लगाते हैं R2 चेंज, यानी कि इसको हमको 0 करना है, तो इसको 0 करना है तो R2 चेंज, R2 प्लस R1 से, ठीक है, R2 प्लस R1 से,
तो हमारा इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, लेकिन इस वाले में चेंज R2 प्लस R1, यह मेरा 0 हो गया, यह मेरा 1 हो गया, ये मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और इसमें नो चेंज 0 -1 c स्क्वायर प्लस 1, 2 0 हो गया। अब क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, 1। इसके नीचे का आएगा और इसके सामने का आएगा छोड़ देते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 1 -1 a स्क्वायर एक बार लिख देते हैं प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1, यही बचा। कैलकुलेशन करा देते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कराते हैं, आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा होगा फिर भी देखिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर रहा है, तो यही देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1, माइनस है तो माइनस से दोनों चिन्ह जो है माइनस हो जाएंगे, यह सूत्र का माइनस, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो माइनस लगाकर गुणा करते हैं, तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो गया, यानी कि हमारा c स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में जितना भी क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन को बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा कठिन क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। यदि आप लोग आवी और सारणी को तैयार कर लेते हैं और त्रिकोणमिति से, तो आपका पासिंग नंबर 40 नंबर पूरे हो जाएंगे। सेट नंबर 1 में कम से कम आपका सारणिक से हम काउंटिंग किए हैं तो 26 नंबर का था, आव्यूह से आपका 26 नंबर के, और सारणिक से लगभग 16 नंबर के, और त्रिकोणमिति से एक आ गया है, 2 आ गया है, 5 नंबर के 10 नंबर वहां से हो गए, तो 40-50 नंबर के एकदम आसानी से हो जाएंगे, 40-50 नंबर के एकदम आसानी से आंख बंद करके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन था, समतल का दिया था, समतल में का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर देते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 6 का ख नंबर क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार हम पढ़ देते हैं। दिया है, यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ए बी सी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c इक्वल में 1/p स्क्वायर होगा। बहुत सरल क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। दिया है समतल के निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ए बी सी काटते हैं, तो समतल का समीकरण लिख लेंगे। तो हमारा समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण जो होता है क्या होता है, ए अपान में यक्स की यक्स अपान में ए, आप लोग बताइएगा, बोलिए। समतल का जो समीकरण होता है वह आपका जो बिंदु होता है यानी कि ए, वह नीचे होता है, यानी कि यक्स अपान में ए प्लस वाई अपान में बी प्लस जेड अपान में सी। यह मेरा क्या है, समतल का समीकरण है। इक्वल में क्या होता है, 1 होता है, इक्वल में 1 होता है, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल में 1 होता है। समतल का यह मेरा इक्वेशन है, एक्स अपान में ए प्लस वाई अपान में बी प्लस जेड अपान में सी इक्वल में 1, यह डी के इक्वल में होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स अपान में ए प्लस वाई अपान में बी प्लस जेड अपान में सी -1 इक्वल में 0, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं,
1/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई प्लस 1/c इंटू जेड -1 इक्वल में 0। ये भी हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, मूल बिंदु से दूरी क्या है आपका P है, तो मूल बिंदु का नाम लिया है मूल बिंदु का नाम लिया है। तो मूल बिंदु आपका क्या हो जाएगा 0,0, लेकिन 3 अक्ष पर दिया है एक्स वाई जेड, तीनों दिया है, तीनों का नाम लिया है। तो क्या हो जाएगा, यह हमारे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तीनों का तीनों नाम लिया है। तो 0,0,0 हो जाएगा। ठीक है, यानी मूल बिंदु हमारा 0,0 हो गया। अब जो आपका दूरी का सूत्र होता है समतल के समीकरण में, आपका जो दूरी का सूत्र होता है क्या होता है, दूरी इक्वल में क्या होता है आपका, दूरी का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड प्लस d। यह मेरा दूरी का सूत्र है। अंडर रूट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। मूल बिंदु क्या दिया है 0,0, यानी कि एक्स वाई जेड का जो मान दिया है 0 दिया है, एक्स वाई जेड का जो मान दिया है 0 दिया है, और दूरी कितना दिया है p दिया है। तो p इक्वल में कितना हो जाएगा, x का मान कितना 0, y का मान कितना 0, z का मान कितना 0, और यहाँ हमारा -1 है। इससे तुलना करके x का मान यहाँ पर से जब रखेंगे तो x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, क्योंकि मूल बिंदु से है। ठीक है, मूल बिंदु से है। और जो आपका d का मान है -1 है, और मापांक में यह होता है, यह आपका मापांक में होता है। मापांक में 0 + 0 + 0 -1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो a का मान कितना है 1/a है, 1/a का वर्ग प्लस 1/b का वर्ग प्लस 1/c का वर्ग अंडर रूट में हो गया। जब मान से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि p इक्वल में -1 बटे में अंडर रूट में क्या हो जाता है, सॉरी क्या है आपका 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। मान से बाहर निकालेंगे तो p इक्वल में 1 बाई में अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तीसरा गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं और p को नीचे ले जाते हैं, यानी कि अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल में 1/p लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल में 1/p², जो कि हमें यही सिद्ध करना था। देख लेते हैं, हाँ यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन था, एक बार और समझाते हैं। समतल का समीकरण ऐसे लिखकर, ठीक है, उसके बाद से a b के तुलना करके, यानी कि 1/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई 1/c इंटू जेड माइनस अब इक्वल में 1 होता है, माइनस को सॉरी 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु से कहाँ है, तो मूल बिंदु यानी कि एक्स वाई जेड का जो मान है 0 है, तो ऊपर वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। उसके बाद से यहाँ पर a² है, तो a² सॉरी a की जगह क्या है 1/a है, b की जगह क्या है 1/b है, c की जगह क्या है 1/c है। यहाँ से रखे हैं, तुलना करके इतना सिद्ध कर दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर गए को देख लेते हैं। गए नंबर क्वेश्चन भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसको भी लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर जो पहला था 6 का पहला, उसमें 2-2 3-3 प्रॉपर्टी लगाना था। और हाँ, सारिक और आव्यूह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा सोचने और समझने की बातें हैं। यदि सोच लेते हैं, समझ लेते हैं तो अच्छे से लगा सकते हैं। यह गए नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है tan इनवर्स
एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड इक्वल में पाई दिया है, इक्वल में क्या दिया है, पाई दिया है। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो देखिएगा किन्हीं दो से लेकर चलिए, ओनली दो से लेकर चलिए, किसी भी दो से लेकर चल सकते हैं, किसी भी दो को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल में होता है आपका टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई में 1 माइनस ए इंटू बी। यह मेरा फार्मूला है, क्योंकि हम जानते हैं, रख देंगे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, यह जो पद है इसको इधर ले जाते हैं, पाई के तरफ है, तो माइनस टेन इनवर्स जेड। और आप लोग सोच रहे होंगे कि टेन इनवर्स जेड को ही क्यों ले गए हैं, तो हम किसी को भी ले जा सकते हैं। ठीक है, हम किसी को भी ले जा सकते हैं, भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पर y को भी ले जा सकते थे, यहाँ पर x को भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपका मर्जी किसी को भी ले जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग किसी को भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स है, इधर आपका टेन इनवर्स है, सॉरी एक मिनट, इधर आपका टेन इनवर्स है, तो इधर जाएगा तो आपका टेन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इधर आपका टेन पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। इसको सपोज कीजिए कि कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं, हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए जेड क्या है आपका टेन इनवर्स जेड यानी कि थीटा है कुछ समय के लिए। तो टेन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, टेन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है, साइन और कोसेक बस प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, यानी कि x प्लस वाई नीचे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस और थीटा रहता है, देखिएगा टेन रहता है तो टेन होता है 180 और 360 में, 180 और 360 में आपका साइन नहीं बदलता है, यानी कि साइन रहेगा तो साइन, काश रहेगा तो काश, टेन रहेगा तो टेन, कॉट रहेगा तो कॉट, जो चीज यहाँ पर रहेगा वही चीज लिख देते हैं टेन, और थीटा की जगह पे आपका क्या है टेन इनवर्स क्या है जेड है। ठीक है, ऐसे हो गया, जब यहाँ पर टेन है यहाँ भी टेन इनवर्स है तो हट जाएगा, यह मेरा फार्मूला है। यदि टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो वह मेरा थीटा के इक्वल हो जाता है, वह मेरा थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं यानी कि एक्स प्लस वाई नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल में माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका जेड। तीसरे गुणा करा देते हैं, तीसरे जब गुणा कराएंगे यानी कि एक्स प्लस वाई 1 हो जाएगा माइनस में, देखिएगा जेड, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस जेड और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, गुणा करने तो आता ही होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यही हमें सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, चार तक क्वेश्चन को देख लेते हैं, घर नंबर तक, उसके बाद से 2 क्वेश्चन और आ जाएगा, इसको अलग लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका लिमिट का क्वेश्चन दिया है 0 से लेकर π/2, log sin x का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग लेक्चर में रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे तो हमको पढ़ाना है, हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपको तो पढ़ना है, थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा, बड़ा वीडियो हो जाता है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, सबको नहीं, कुछ लोग को मन नहीं लगेगा, तो हम सबको लेकर चल रहे हैं, तो हम यह नहीं चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा भी बोरिंग महसूस हो। आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो है, आराम से प्यार से धीरे धीरे अपने इन आंखों से जिस तरह सबको देखते हैं उसी तरह से इसको भी देख लीजिए, और अच्छे से नंबर गेन करना है, अच्छे से नंबर लाना है। 90+ हम बोले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। हमारे सब्जेक्ट में नहीं, मैथ में पैसे का आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तभी भी 90+ ला सकते हैं।
बस कोई भी काम कर रहे हैं, बस हमारा लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं, लेक्चर देखते रहिए, देखते देखते प्यार हो जाएगा, आराम से लिख सकते हैं, देखते देखते प्यार कर लेंगे मैथ से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है यक्स साइन स्क्वायर वाई अपान में यक्स माइनस वाई dx दिया है प्लस यक्स dy इक्वल में 0। कंडीशन दिया है y इक्वल में पाई बाई फोर यदि x इक्वल में हो आपका 1, x इक्वल में हो आपका 1, x इक्वल में आपका 1 होना चाहिए। यह मेरा क्वेश्चन है। यह आपका क्वेश्चन किस में कहा है, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन किस में कहा है, कमेंट में यदि आप लोग जानते हैं किस में कहा तभी भी, नहीं जानते हैं तभी भी आप लोग किसी भी तरह से, हम तो बताएंगे ही, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं कि यह आपका अवकल समीकरण है। क्या है, यह मेरा अवकल समीकरण है। और कौन सा क्वेश्चन है, तो होमोजीनियस का सवाल है, समघाती फलन का, ठीक है। होमोजीनियस का सवाल है, तो इसको लगाएंगे कैसे, पहले आप लोग क्या कीजिए, dy अपान dx कीजिए, dy अपान में dx कीजिए। यह हमारा x dy है, ठीक है। इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, इतने टर्म को, यानी इतने टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस यक्स साइन स्क्वायर y अपान में x हो जाएगा माइनस वाई और dx। यह dx है, अब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, x dy अपान में dx इक्वल में माइनस यक्स साइन स्क्वायर y में यक्स माइनस वाई। यह यक्स है तो सबके साथ जा सकता है, गुणा में तो भाग में, तो dy y में जो dx होगा वह है माइनस यक्स साइन स्क्वायर y अपान में यक्स माइनस वाई। नीचे कितना हो जाएगा आपका यक्स, कितना हो जाएगा। अब हम लोग होमोजीनियस का सवाल लगाते समय पहले जांच करेंगे कि यह हमारा होमोजीनियस का सवाल है कि नहीं है। यदि आपका होमोजीनियस का सवाल नहीं रहेगा, समघाती अवकल समीकरण नहीं रहेगा, तो आप लोग इसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग का कैलकुलेशन यहाँ से हम कह देंगे होमोजीनियस का सवाल नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं इस पर भी घात 1 है, इस पर भी घात आपका 1 है, इस पर भी घात आपका 1 है, इस पर भी घात आपका 1 है, तो घात आपका बराबर है, तो होमोजीनियस का सवाल यह आपका इक्वेशन है। तो होमोजीनियस का जब आपका यह इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपका रूल क्या कहता है कि आप लोग y बराबर vx को मान लीजिए, y बराबर vx को मान लीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे y बराबर vx को क्यों माने हैं, यदि आपका dx अपान में dy होता तो हम लोग x बराबर में क्या मानते, y भी मानते। यदि इस कंडीशन में होता तब dx आपका ऊपर रहता, dy नीचे रहता, तब यह मानते। जब dy आपका ऊपर है, dx नीचे है, तो यह मानेंगे, ठीक है। इसको रख सकते हैं। जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy y में हो जाएगा आपका dx इक्वल में v आपका अचर पद है तो बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा v, इसका कितना हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय का फलन, द्वितीय फलन प्रथम का फलन, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, v dx अपान में dx प्लस यहां कितना हो जाएगा, x dv अपान में dx। यह रूल आप लोग जानते होंगे। हम लोग प्रथम फलन द्वितीय का फलन, द्वितीय फलन प्रथम का फलन किए हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि dy अपान में जो dx होगा वह v प्लस x dv अपान में dx हो जाएगा। यानी कि dy अपान में dx के जगह पे हम लोग इतना पद लिखेंगे, इसके जगह पे इतना पद लिखेंगे। इसको रब करते हैं कुछ समय के लिए, तो आपका हो जाएगा कितना, एक मिनट इसका लिखते हैं हम।
यानी इसी की जगह पे dy अपन dx की जगह पे इतना पद लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका v प्लस यक्स dv अपान में हो जाएगा dx इक्वल में आपका माइनस, और देखिएगा यह टर्म आपका इधर आएगा तो ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लगाया नहीं है क्या, माइनस पूरे के साथ होगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर यक्स साइन स्क्वायर, और इस y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, v यक्स अपान में यक्स हो जाएगा, और माइनस v यक्स हो जाएगा, नीचे आपका यक्स, ठीक है। माइनस यक्स कॉमन करके यक्स यहाँ से कॉमन करके काट सकते हैं, तो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर यक्स गया v माइनस v, नीचे आपका कट गया यक्स कॉमन करके नीचे को हम लोग काट दिए। माइनस से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपका माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v, इधर कितना v प्लस यक्स dv अपान में dx, v प्लस यक्स dv अपान में dx, इतना बचा। इस v के साथ हम लोग काट देंगे तो बचेगा आपका क्या, यक्स dv अपान में dx इसको में माइनस साइन स्क्वायर v। अब हम लोग v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ करेंगे, यानी कि dx है इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पर v है इसको इधर लाते हैं, तो आपका फाइनली होल कितना जाएगा, माइनस, सही है। अब हमारा यक्स dv इक्वल में माइनस साइन स्क्वायर v dx हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर v इक्वल में dv इक्वल में हो जाएगा 1 अपान यक्स dx। यह माइनस है इधर ला सकते हैं, और इसको हम लोग कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल में 1 अपान यक्स dx। दोनों तरफ समाकलन करने पे, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो हमारा माइनस काट हो जाएगा, इसका माइनस काट हो जाएगा, और जबकि यह आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो काट v इक्वल में कोसेक स्क्वायर v का समाकलन हमारा काट v हो जाएगा, सॉरी माइनस काट v होगा, तो माइनस और यह माइनस हो जाएगा प्लस, लिखे नहीं है, यह माइनस और इसका माइनस हो जाएगा प्लस, और यह लाग हो जाएगा यक्स प्लस c, कितना हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखते हैं, इसको भी लाग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको भी लाग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग काट v इक्वल में log यक्स प्लस c को हम लोग क्या करते हैं, log c लिखते हैं, तो आपका यहाँ पर e लगाना पड़ेगा, ठीक है, सही है, log e इंटू c। तो log e का जो मान होता है 1 होता है, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log e का जो मान होता है 1 होता है, इंटू c है। यहाँ पर log m प्लस log m प्लस n का फार्मूला जब लगाएंगे तो काट v इक्वल में log कितना हो जाएगा, यक्स इंटू c, इतना हो गया। उसके बाद से यदि हम लोग यहाँ से c का मान ज्ञात कर लेते हैं, v का मान कितना है, यहाँ से v का मान y अपान में यक्स इक्वल में v हो जाएगा, v का मान रख दीजिए, तो काट v का मान कितना, y अपान में यक्स log यक्स इंटू c, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं, किस रूप में दिया है पहले एक बार, तो आपका दिया है आंसर इस रूप में दिया है, देख लेते हैं रहेगा, दिया है काट y अपान एक्स log e इंटू सी,
सॉरी ई इंटू क्या दिया है, यक्स दिया है। ई कैसे आएगा, इस सी की जगह पे ई बनाना है। क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका ई हो जाए, सी की जगह पर ई लाना है। तो सॉरी आपका कुछ रूल भी दिया है, रूल दिया है आपका यक्स का मान 1 रखना है, यक्स का मान 1 रखना है और वाई का मान π/4 लिखना है। एक बार और देख लेते हैं वाई का मान कितना रखना है, वाई का मान π/4, वाई का मान π/4 रखना है, ठीक है, और यक्स का मान 1 रखना है। तो पहले एक काम करते हैं, हम इतने को रख कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, काट भी के जगह पे वाई अपान में यक्स इक्वल में लाग यहाँ पे यक्स है प्लस लाग यक्स प्लस सी, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, तो इसको 2 मान लीजिए। नौ यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। वाई का मान π/4 यानी कि काट π/4 और पाई में आपका यक्स का मान 1 है इक्वल में लाग यक्स का मान 1 प्लस सी हो जाएगा आपका काट कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका π/4 हो जाएगा, 1 लिखे या ना लिखे मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इक्वल में लाग 1 का मान 0 हो जाएगा और प्लस सी, तो सी लिख देते हैं। और इसका मान कितना होता है π/4 का, यानी कि काट π/4 यानी कि 1, सी का मान निकाले हैं 1। अब सी का मान इस समीकरण में 2 में रखेंगे तो काट भी इक्वल में लाग यक्स प्लस सी, यानी कि काट वाई अपान में यक्स इक्वल में लाग यक्स प्लस 1। और यहाँ पर लाग है और 1 को लाग बनाने के लिए यहाँ पर आपका 1 है, सो यहाँ पर लाग यक्स है और इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि लाग ई बेस ई का जो मान होता है 1 होता है, लाग ई बेस ई का जो मान होता है वह आपका 1 होता है, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाग यक्स, सॉरी आपसे माफी चाहते हैं, वीडियो थोड़ा रुक गया था, हम पूरा एक बार बता दिए थे, जब गए हैं तो देखे हैं यहाँ से आपका वीडियो रुक गया था, ठीक है। यहाँ से एक बार और समझा देते हैं कि क्या होगा आपका। तो हम लोग कुछ भी चीज नहीं किए हैं, काट वाई अपान में यक्स इक्वल में काट वाई अपान में यक्स इक्वल में लाग यक्स प्लस 1 है, तो लाग 1 को हम लोग लाग ई बेस 1 लिख सकते हैं, लाग ई बेस ई लिख सकते हैं, लाग ई बेस ई का जो मान होता है 1 होता है, तो यानी कि 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे लाग यक्स प्लस लाग ई बेस ई। यहाँ आपका काट वाई अपान यक्स हो जाएगा। देखिएगा इतने टर्म को हम लोग क्या किए हैं, रब कर दिए हैं। हम एक बार बता दिए थे, लेकिन जब देखे हैं तो वहां से आपका वीडियो, यहाँ से वीडियो रुक गया था, ठीक है, यहाँ से वीडियो रुक गया था। तो अब हम लोग इधर लिखते हैं काट वाई अपान में यक्स इक्वल में लाग यक्स प्लस लाग ई बेस ई। यहाँ हम लोग लाग यम इंटू यन का फॉर्मूला पढ़े हैं, लाग यम प्लस लाग यन का उस रूप में है, यानी कि इस रूप में है तो इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, लाग वाई अपान में यक्स इक्वल में लाग कितना हो जाएगा आपका यक्स इंटू ई। यही हमें सही करना था, सो यही हमारा आंसर है। यहां तक हमें लागा छोड़ा है, यह आपका लाग है काट वाई अपान में यक्स इक्वल में लाग यक्स इंटू ई। देखिएगा हम लोग जो पहले लगाए थे, यहाँ पर आपका कंडीशन दिया था y बराबर π/4 और x बराबर 1 रख कर यहाँ से हम लोग c का मान निकालेंगे। जब c का मान निकाल लेंगे तब पुनः वह काम करना पड़ेगा। जब समघाती अवकल समीकरण आ जाए तो वहां पर आप लोग c का मान जरूर निकालिएगा, क्योंकि बिना c का मान निकाले उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो c का मान निकाल लिए हैं तब इसको आगे बढ़ाए हैं। कितना हो गया, यह आपका जो है यह गलत है, यह स्टेप आपका गलत है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
और अब हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। 2 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो उनको कल के लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर बता देते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।